हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सारी इम्पोर्टेंट है पर 13 चैप्टर जो है आप देख रहे होंगे कि थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही होगी आपको। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आपको लैंग्वेज पढ़ के घबराना नहीं है। जैसे ये जो है कम से कम 3-4 लाइन का क्वेश्चन है तो इससे डरना नहीं है। सबसे पहले तो देखो, यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इससे लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि करना है, हमारे पास टाइम है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता दूसरी बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बार नहीं समझ में आता तो फिर हिंदी से रिलेट कर सकते हो आप। यदि इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है तो हिंदी भी रहेगा आपका, ठीक है। हिंदी में भी रहेगा ना, बाइलिंगुअल आएगा आपका जो पेपर रहेगा, तो आप हिंदी भी यूज़ करके देख सकते हो कि हल्का फुल्का फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर क्या करना है, जो भी समझ में आया बस ड्रॉ करते चलो, ठीक है। जो भी बोला गया है हम फिगर ड्रॉ करते चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं हमने। अभी तक जितने भी पिछले 4-5 चैप्टर है वो देख लिए हैं। अब हमारे 2 चैप्टर और बचे थे, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बचा है तो वो कर लेंगे हम। इसके बाद फिर से हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा आपका, और पार्ट 1 में हम देखेंगे आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो देख लेंगे, और थोड़े से और 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 या पार्ट 3 भी हो सकता है इसका, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो, और कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो 3 वीडियो भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइम ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड वेस्ट करते हैं और सीधे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फेयर एट वन एंड a cone at the other, ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करते चलना है। तो हम देखो हम क्या करेंगे, अब आपको एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे हमें निकालना क्या है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें जो टॉय है ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टॉय किस शेप में है तो वो देखते हैं। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में है जो कि राइट सर्कुलर है। अब ये राइट सर्कुलर क्या होता है, राइट सर्कुलर मतलब राइट एंगल का बना रहा हो, ठीक है। और इस टाइप के भी सिलेंडर बनते हैं, ये राइट सर्कुलर नहीं है आपका, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं हम। 1 सेकेंड, सिलेंडर के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो भी बोला है हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। इसको मिला भी देते हैं हम, इसको हमने इससे मिला दिए और ये वाला पार्ट इससे मिला दिए। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है ना। ये थोड़ा सा दिखने में लग रहा होगा राइट सर्कुलर नहीं है, पर ये एग्जैक्ट है। अब देखो, क्योंकि सर्कल अलग अलग बने हैं ना हमारे, विथ हेमिस्फेयर आप बनाओगे एक्चुअल तो बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, विथ हेमिस्फेयर एट वन एंड अ कॉन एट द अदर, ठीक है। और हेमिस्फेयर जो है एक अदर एंड पे लगा हुआ है, तो हेमिस्फेयर लगा है तो हेमिस्फेयर बना देते हैं। तो हेमिस्फेयर बनाते हैं, 1 सेकेंड, हेमिस्फेयर हम हाथ से ही बना देते हैं ऐसे ही। ये हेमिस्फेयर हो गया, ओके, ये हेमिस्फेयर हो गया। और हमें क्या बोल रहा है, एक कॉन बनी हुई है, ठीक है। ऊपर एक कॉन बनी है तो कॉन भी बना देते हैं हम। एक सेकेंड, ये कॉन बना दिया हमने, है ना। इसको हम थोड़ा सा और करके, ये कौन बन गई, ओके। अब देखो, अब ये कौन है, यहाँ पे हमें क्या क्या बोला है, तो इस टाइप का कोई टॉय है, हेमिस्फेयर एट वन एंड अ कॉन एट द अदर। द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है ना सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो ये सिलेंडर पार्ट है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी है हमें, ओके। एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और उसकी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर दी है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोल सकते हैं, यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और क्या बोला हमें, द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स। जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और कॉनिकल पार्ट है उसका हमें क्या दिया है, आर द सेम, मतलब सेम है, ठीक है। जितनी इसकी 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5 ही है और ये वाला भी 5 ही है, इसकी रेडियस कॉन की भी, ओके। और ये इस तरीके से है ना कॉन,
मतलब चारों तरफ से ऐसे गोल टाइप है, कौन देखे होगे आपने, वैसे ही ऐसे है। अब देखो ये ट्रायंगल नहीं है, ओके, ट्रायंगल नहीं बनाया मैंने, ये कौन ही बनी हुई है। देखो कौन जैसे ऐसे बना रहे होगे आप, इस टाइप से, यही कौन बनी है। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम सिलेंड्रिकल पार्ट इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर तो हमें टोटल पार्ट की बता रहा है, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है, ये टोटल हाइट दी है हमें कितनी, 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, ये 30 सेंटीमीटर लिख दिया। हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब होता है, आप जैसे ये है, आप बाहर से पेंट कर सकते हो, इसे छू सकते हो, जितने पार्ट को किसे किसे छू सकते हैं, इस पूरे सिलेंडर को छू सकते हैं, कौन को छू सकते हैं हम चारों तरफ से, वैसे ही हेमिस्फेरिकल पार्ट को छू सकते हैं। ठीक है, या फिर पेंट कर सकते हैं, पेंट करने के लिए बोलेगा हमें तो यही होता है सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करें, हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है एक कॉन दिख रहा है, फिर एक सिलेंडर दिख रहा है, फिर एक हमें हेमिस्फेयर दिख रहा है। तो सारों का आपको सरफेस एरिया सबसे पहले पता होना चाहिए। सबका सरफेस एरिया मिला दोगे, जोड़ दोगे तो आपको टोटल जो सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें, यदि हम कौन की बात करें, ठीक है, कौन का सरफेस एरिया कितना होता है, सबसे पहले तो लिखोगे सॉल्व। ओके, सॉल्व लिखने के बाद जो जो आपको गिवन है वो सारी चीजें लिखोगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, लिख दिया ऐसा। अब इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कौन है ना, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी, तब जाके आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन का सरफेस एरिया कितना होता है, तो हमें पता है ये होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है तो एल तो दी नहीं है हमें, तो हाइट दी है, ये हाइट होती है, ये एच है, आपको ये जो दिया होता है ये एच है, और एल क्या है, ये स्लैंट हाइट जो होती है वो एल है, ये तिरछी वाली हाइट। तो एल तो ये है, तो एल निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो निकालनी पड़ेगी हमें, तभी तो निकाल पाएंगे। हमें कौन की डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, कौन की हाइट पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालें हम, तभी हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो एक ये साइड हो गई और एक ये वाली साइड, ये हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस 5 दिया है, परपेंडिकुलर अब भी निकाल लेंगे, तो स्लैंट हाइट निकल जाएगी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, 13 है। ठीक है, 13 है, और आपको पता होता है हेमिस्फेयर जो होता है ना, वो यहां से लेके यहां तक भी रेडियस के ही इक्वल होता है। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, मतलब यहां से यहां तक 5 हो गया टोटल। ठीक है, और अब बचा ये वाला पार्ट, तो 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो यहां तक 18 हो गया, यहां से यहां तक 18 हो गया, यहां से यहां तक इस वाले पार्ट तक 18 हो गया। अब यहां से यहां तक कितना बचा, टोटल तो 30 था, तो यहां से यहां तक बचेगा 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये सही है। ओके, अब देखो ये 12 सेंटीमीटर दिया है हमें। अब हम क्या काम करते हैं, इनको सबसे पहले मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। अब हमें नीड किस किस चीज़ की है हम वो देखेंगे। हमें नीड है सबसे पहले तो एल निकालना पड़ेगा तभी आएगा। तो एल की वैल्यू क्या होती है, देखो एल जो है, एल आपको पता होगा यहाँ पे एल क्या होता है, एल स्लैंट हाइट होती है। हमें हाइट पता होगी 12 है और हमें बेस पता है 5 है, तो एल निकालना है। ये क्या होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एच होती है, बार बार बता चुका हूँ मैंने। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है हमें, पी स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144। ओके,
प्लस बी का स्क्वायर 5 मतलब 25, तो एच कितना आ जाएगा 169 और रूट लगा देना, इसका मतलब 13 आ गया। तो हमें स्लैंट हाइट 13 निकल गई, तो लिख सकते हैं हम पाई। एक काम करो, इसमें भी पाई आएगा, इसमें भी पाई, तो पाई को कॉमन निकाल लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में सॉल्व करेंगे, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ कौन, हमें किसका, सिलेंडर का कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। 1 सेकेंड, जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो ना तो कैसे याद करना है इसको, कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच याद रखना जब भी हम पाई आर स्क्वायर एच की बात करते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 2 आर हो गए, मतलब 2 साइड हो गई, और एक और साइड एच है, तो ये 3 साइड हो गई, तो साइड का क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर है इनटू साइड मतलब साइड का क्यूब आ गया, साइड का क्यूब तो वॉल्यूम में आता है, मतलब ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा फिर 2 पाई आर एच। ऐसे भी याद नहीं रख सकते तो ऐसे रखो। सिलेंडर का जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो बाहर वाला पार्ट देखते हैं, तो बाहर वाला पार्ट आप देखोगे तो ये है क्या, ये यदि आप यहाँ पे एक सर्कल कट करोगे, यहाँ पे एक सर्कल कट करोगे, यहाँ पे एक सर्कल कट करोगे, कट करते जाओगे, तो ये क्या निकल रहा है, एक सर्कल निकल रहा है जो खोखला है, बीच से हॉलो है, इसका मतलब आप 2 पाई आर निकाल रहे हो, सर्कमफ्रेंस बस निकालते जा रहे हो, तो 2 पाई आर कहाँ तक निकालोगे, जितनी इसकी हाइट होगी, तो 2 पाई आर एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें 2 पाई आर एच क्या मिल जाता है, इसका सरफेस एरिया मिल जाता है। प्लस अब देखो हेमिस्फेयर का कितना होता है, हेमिस्फेयर का होता है 4 पाई आर, किसका होता है, 4 पाई आर होता है इसका, सिलेंडर का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, एक हेमिस्फेयर का स्फेयर का होता है, तो 2 पाई, इसका हाफ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का। अब हम देखते हैं क्या हमने गलत तो नहीं लिखा, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब होता है दो हाइट होती है वहां पे, ठीक है, 2 साइड दी है हमें, तो 2 साइड बिल्कुल, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यही तो लिखते हो, लेकिन यदि वॉल्यूम निकालें तो कितना होता है, स्क्वायर का 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है, एच तो होता ही नहीं इसमें, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो क्यूब में देखो 3 साइड हो गई मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन वॉल्यूम में स्क्वायर में सेंटीमीटर, ये सरफेस एरिया जो निकालते हैं ना उसमें स्क्वायर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या निकलता है, मीटर क्यूब, ऐसे निकलता है, तो देखो 3 साइड है तो मीटर क्यूब ही निकलेगा, स्क्वायर है मतलब क्या निकलेगा, और पाई कोई साइड है क्या, नहीं, ये तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट हो गया वो, तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 साइड है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक काम करते हैं, पाई आर तो सेम ही है सब में, तो एक काम करते हैं पाई आर दोनों ही कॉमन निकाल लें, पाई आर कोई कॉमन निकाल लिया, एल की वैल्यू भी रख देते हैं, एल कितना निकाला हमने 13 निकाला, तो 13 रख दो, प्लस कितना निकल गया, पाई आर निकल गया कॉमन, कितना है 2 मल्टीप्लाई एच कितना था, किसका, सिलेंडर का देखेंगे हम, सिलेंडर का एच कितना था 13 था, तो 13 लिख दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई तो निकल गया है, आर स्क्वायर एक आर निकल गया, एक आर बचा है मतलब 5 बचा है, सॉल्व कर लो इसे, तो ये कितना 5 है, 5 पाई, और ये आ जाएगा 13 प्लस 13 × 2 26 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 639 49, ठीक है, 49 5 मल्टीप्लाई 49 और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 में तो 35 हो गया, तो ये आ गया है 35 मल्टीप्लाई 22, सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 × 5 कितना होता है 110 हो जाता है ना, 110 तो 0 आ जाएगा, 11 यहाँ, फिर 22 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 66 और 11 हो जाएगा 77, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया इस टोटल टॉय का सरफेस एरिया। ओके, मतलब एक टॉय जो था इस टोटल का सरफेस एरिया निकाल लिया हमने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आंसर लिख देना और लास्ट में क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले गिवन जो भी लिखा फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख के और ये लिख सकते हो सीधे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 3 क्यूब्स। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको वहीं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्वेश्चन को, और उसके बाद जो भी बोला गया है एक एक लाइन पढ़ेंगे और कुछ ड्रॉ करना है ड्रॉ करेंगे या फिर कुछ लिखना है वो लिखेंगे। क्या लिखना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो जैसे अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्या लिखा है 3 क्यूब्स ऑफ आ मेटल whose ages are in the ratio of 3:4:5 are melted and converted into a single cube। ठीक है, हमने क्या किया, एक हमारे पास 3 क्यूब्स थे, ठीक है 3 क्यूब थे जिनकी एजेस कितनी थी, एज मतलब आप बोल सकते हो एक साइड बोल सकते हो, ठीक है। अब क्यूब बना लेते हैं हम,
ऐसे कितने क्यूब थे हमारे पास, 3 क्यूब थे, ठीक है। तो देखो एक ये क्यूब था, ऐसे 3 क्यूब थे हमारे पास, तो हमने 3 क्यूब को क्या किया है, ऐसे 3 क्यूब थे तो हमने क्या किया, इनको मेल्ट करके और एक 1 क्यूब बना दिया, ठीक है। इन सबको मेल्ट करके कितने क्यूब बना दिया, एक ही क्यूब बना दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जब भी हम मेल्ट करने की बात करें या फिर उसको पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट करने की बात करें या फिर उसमें कुछ भरने की बात करें, पानी भरने की बात करें या फिर राइस भरने की बात करें, तो कितना भर पाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो 3 क्यूब्स, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर इन द रेसो are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cubes। अब हमें दिया है कि जो मेटेलिक क्यूब थे ना, क्यूब्स थे वो मेटल के थे और जिनकी एजेस अलग अलग कितनी थी, 3, 4, 5। तो हम ऐसा मानते हैं ये क्यूब थे, अलग अलग क्यूब थे 3, तो एक की जो साइड है, ये साइड की बात हो रही है, ये वाली। अब आपको पता है ये साइड लें, ये एज लें या फिर ये वाली एज लें, तीनों इक्वल होती है क्यूब में, तो एक की कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की 3x। हम ऐसे देखो सॉल्व लिखा सबसे पहले, सॉल्व। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर इन द रेशो, सबसे पहले तो गिवन में ये लिख दोगे 3:4:5, फिर लिखोगे लेट फर्स्ट क्यूब एज, या फिर एज ऑफ फर्स्ट क्यूब, ऐसे भी बोल सकते हो। एज ऑफ फर्स्ट क्यूब कितनी है, ये मान रहे हैं हम 3x, ठीक है। हमने एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x, ये 4x, ये 5x, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड द एजेस ऑफ द क्यूब्स, तो इनकी ही एज निकालनी, तो इसे 3x मान लिया क्योंकि ये सेम रेशो में। यदि हम इसमें x से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x बन जाएगा, ये 4x और ये 5x, ठीक है। तो सेकेंड क्यूब लिख दोगे यहाँ पे कितना, 4x है, फिर थर्ड क्यूब 5x है। अब हम इनको मेल्ट कर रहे हैं और एक सिंगल क्यूब में बना रहे हैं, मतलब सारे क्यूब को जोड़ दोगे तो जो आपका सबको मिला के एक क्यूब बन रहा है वो आ जाएगा, ठीक है, जिसका मैं डायगोनल दिया है, होज डायगोनल इज 12√3। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमने तो ये चीज पढ़ी ही नहीं है कभी, है ना। डायगोनल कहाँ पढ़े हो आपने, क्यूब का डायगोनल नहीं पढ़ा है अभी तक, तो डायगोनल तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, कितना होता है, शायद a√3 होता है, a√3 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट से हमने यदि इसके ये वाला पॉइंट को मिला दिया डायरेक्ट, तो ये डायगोनल होता है। जैसे ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का ये डायगोनल ये वाला होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। लेकिन क्यूब का क्या होगा, इस कोने से इसके जस्ट सामने वाले कोने को के नीचे वाले पार्ट को मिला दें हम। तो देखो ये मिला दिया हमने, इसका एक और डायगोनल इसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, इसको इस वाले पॉइंट से, तो ये डायगोनल निकल जाते हैं, ठीक है। डायगोनल सेम ही होते हैं क्यूब में। तो हम क्या करें, कैसे निकालेंगे, तो हम देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, इनको निकालने के लिए हम ना सबसे पहले डायगोनल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यदि भूल जाते हो, याद नहीं है क्योंकि ये आपने फॉर्मूला नहीं पढ़े होगे, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल होता क्या है, आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इसका कोना क्या है सामने वाला ये, तो इसका ये हम फूट को मिला देंगे, ठीक है। तो इसको मिला दिया हमने, ये 1 सेकेंड, इसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो, है ना। देखो ये होगा डायगोनल, है ना। ये अंदर से गया है, बाहर से नहीं, ऐसे बाहर से नहीं समझ रहे, ये अंदर से गया है। तो देखो ये डायगोनल हो गया। अब डायगोनल है तो कैसे निकालेंगे इसे, आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो इससे। तो डायगोनल निकालें हम, तो देखो ये अंदर से जा रहा है इस तरीके से और इसको मिल रहा है, ये सीधी लाइन है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये लाइन सीधी है। अब देखो ये डायगोनल निकालना है हमें, तो डायगोनल निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, तो हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो एक राइट एंगल दिख रहा है और इसका ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस वाले पॉइंट को नीचे से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने, इसको मिला दिया। तो देखो ये किस शेप में निकल गया बाहर, इस शेप में निकल गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस एच की वैल्यू निकालनी है। ये निकालना नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट लिखना है कि डायगोनल इतना है, तो 12√3, तभी तो आप कंपेरिजन करके ए निकाल पाओगे, ए निकालोगे तभी तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो
तो ए जो है 12 आ जाएगा। डायरेक्ट बता देता हूँ, a√3 होता है डायगोनल। तो आपको याद रखना है कैसे आता है, मैं ये बता रहा हूँ। तो देखो अब हमें पता है ये नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, इस स्क्वायर का ये नीचे वाला पार्ट कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। यदि हम बाहर निकालेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसमें हमने ये लाइन ड्रॉ की है ऐसी, तो डायगोनल ये किसका आया है, स्क्वायर का। स्क्वायर का कितना होता है, a√2 होता है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो निकालना सीख लेते हैं हम। हमें पता है स्क्वायर की दोनों साइड, चारों साइड इक्वल होती है। ये a है तो ये भी a होगी। अब ये a है, ये a है, तो ये निकाल लेते हैं। हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना ही होता है। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, या फिर h स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ऐसे रख देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो h इक्वल टू a√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a√2 हो गया। इसकी वैल्यू a√2 है। और ये कितना है, ये a है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है ये। ठीक है, तो अब ऐसा मान लिया हमने कि इसकी जो ईच साइड है वो a है, ईच एज जो है वो a है। तो ये a है, ये है, ये निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर लिख देते हैं। ये किसके इक्वल होगा, h स्क्वायर। h ही तो निकालना है हमें, तो ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। h अकेला निकालोगे तो इसका रूट आ जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। पर 3 का हुआ क्या, रूट कैंसिल नहीं, तो √3 आ जाएगा, मतलब a√3 लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल डायरेक्ट कितना होता है, a√3 होता है। आया कहाँ से, मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो देखो जो हम सिंगल क्यूब कन्वर्ट कर रहे हैं इन तीनों डायगोनल से, उसका इन तीनों क्यूब से उसका डायगोनल क्या है, 12√3 है। और हमें पता है वी नो दैट द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज a√3। तो a√3 इक्वल टू 12√3, ताकि हमारी एक साइड आ जाए, a आ जाए, तभी तो हम निकाल पाएंगे, इनको इक्वल कर पाएंगे कि इस अकेले का वॉल्यूम, इस अकेले क्यूब का वॉल्यूम इन तीनों वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों से ये वाला क्यूब बना हुआ है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें इसका कुछ देना चाहिए। हो सकता है यही क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि आपको सिर्फ साइड दी हो, तो वो इजी बन गया क्वेश्चन, सीधे a क्यूब लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब डायगोनल दिया, तो डायगोनल से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी, एज निकालनी पड़ेगी, तभी तो आंसर आ पाएगा। नहीं तो कैसे निकाल लोगे, सोचो। तो हम इस तरीके से समझोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो 12√3 है, तो हमने इसको कंपैरिजन किया, तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो 12 जो है वो क्या होगा, ये बड़े वाले क्यूब का डायगोनल होगा। ठीक है, अब साइड होगी, तो बड़े वाले क्यूब की एज निकाल लिया आपने। अब हमें पता है, ऐसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल क्यूब, ऐसे बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल क्यूब, जो सिंगल क्यूब बना रहे हैं ना, यही दिया है क्वेश्चन में, इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब, ऐसा लिख दिया हमने। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको पता होगा, a क्यूब से, तो a पता होना चाहिए तभी तो निकालोगे ना। अब आपको a कहाँ पता था, आपको तो 12√3 डायगोनल पता था, तो हम a निकालेंगे। तो कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, a क्यूब मतलब 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728 हो जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना है, देखो 3x था, साइड एक एज कितनी थी, 3x थी, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 x क्यूब, इतना ही होगा, प्लस सेकंड का 4x है, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होगा 125, और x का क्यूब x क्यूब। हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम का क्यूब मतलब इस पूरे का क्यूब, तो इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। सबसे पहले तो आपको लिखना है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब। अब इक्वल कर दो, इजी है। अब 1728 आया, 727 प्लस 64 प्लस 125 कर देते हैं, 5 4 9, 9 और 7 16, और 6 और 1 7, 7 और 2 8, 8 और 2 10, और 1 का 2 हो गया ये। ठीक है, 206 एक्स क्यूब आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1728 अपॉन में 206। 1 सेकेंड, 216 आता क्या ये, 1 सेकेंड देख लेते हैं। 5 4 9, 9 और 7 125 था, ये 64, ये 27। ठीक है, 5 4 9, 9 और 7, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 का 6 1 आ जाएगा, फिर 6 और 2 8, 8 और 2 10, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो यदि आपने यही गलती कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए गलती नहीं करनी है। अब मुझे कैसे पता मैंने गलती की है, क्योंकि ना ये परफेक्ट क्यूब नहीं निकला, इसलिए मुझे समझ में आ गया। मुझे पता है कि 6 का क्यूब ना 216 होता है, इसलिए मैंने गलती होने से बच गया मैं। इसलिए आपको पेशेंसली करना है, हो सकता है
मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है। देखो किसी से मिस्टेक हो सकती है, सभी से मिस्टेक हो सकती है, तो एग्जाम में पेशेंस रखना है। और एक बार मैंने बताया आपको, स्ट्रेटजी बताइए कैसे करना है, तो लास्ट में टाइम बचेगा तो उसमें आप देख सकते हो, लेकिन उसमें देखोगे कितने क्वेश्चन सुधारोगे, लेकिन गलतियां भी तो एक ही दो क्वेश्चन में होगी ना, तो आपको पेशेंसली करना है। हो सकता है एक दो में गलती हो जाए तो बाद में 10-15 मिनट बचेंगे तो सुधार सकते हो आसानी से, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब, अब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। हमने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। अब 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब होता है, प्लस अपॉन ये 6 का क्यूब होता है, और ये पूरे का क्यूब रूट है, मतलब 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल, ये 3 से ये वाला 3 भी। आपको पता है कि हम ऐसे लिख सकते थे जैसे 12/6 और होल की पावर 3, और टोटल की पावर कितनी है, 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 से 2 टाइम कैंसिल कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। आप इनको कैंसिल आउट करके फिर भी क्यूब रूट ले सकते हो, दोनों में आंसर आएगा, ठीक है। पर हमने थोड़ा इजी बना लिया और फिर निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे किया है हमने, ठीक है। नहीं हुआ है तो आप बता सकते हो। x इक्वल टू 2 है। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द एजेस ऑफ क्यूब्स, हमें एज निकालनी थी क्यूब की, तो 3 × 2 कितनी निकल जाएगी, ये लास्ट में लिखोगे आप, एज ऑफ फर्स्ट क्यूब, एज ऑफ सेकंड क्यूब, एज ऑफ थर्ड क्यूब। 3 × 2 6, सेंटीमीटर में भी लिखना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना। अब ये कितना जाएगा, 4 × 2 8 सेंटीमीटर, 5 × 2 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है, ये क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। हो सकता है आपको रेशो ना दे के एक्चुअल साइड दे दे, ठीक है, एक्चुअल साइड दे दे, एक्चुअल एज दे दे कि 3 4 5, और आपको एक साइड दे दे, यहाँ पे डायगोनल ना दे के एक साइड दे दे क्यूब की, बड़े वाली क्यूब की, ठीक है। या फिर जैसे अभी डायगोनल दिया तो डायगोनल दिया तो हम क्या करेंगे, हम उससे सबसे पहले साइड निकालेंगे, तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे हम। या फिर यहाँ पे हो सकता है वॉल्यूम दे दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे सरफेस एरिया दे दे, ठीक है। तो कुछ भी दे सकता है, वहां से हम साइड निकालेंगे तभी वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो उसको फिर रिलेट करोगे, सरफेस एरिया दिया तो सरफेस एरिया के आप इक्वल रखोगे, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया दिया तो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल रखोगे, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन ऑफ मैक्सिमम साइजेस कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, find the surface area of the cone and the remaining solid left after the cone carved out, ठीक है। carved out मतलब हमने उससे निकाल लिया है, या खोद के निकाल लिया, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर हमने काट के निकाल लिया है। क्या, किससे काट के निकाला है, a cone of maximum size is carved out from a cube, एक क्यूब था, ठीक है, एक क्यूब था जिससे हमने मैक्सिमम साइज का क्या निकाल लिया है, कॉन निकाल लिया है। ये क्यूब था, 1 सेकेंड, ये क्यूब था, हमने इससे क्या किया, मैक्सिमम साइज का कॉन निकाल लिया है। अब मैक्सिमम साइज मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको, देखो, ठीक है। मैक्सिमम साइज का क्यूब निकाल लिया हमने, इसका कॉन निकाल लिया। इसका मतलब होता है कि आपने क्या काम किया, एक आपने इस तरीके से लगाए होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। देखो 1 सेकेंड, मैक्सिमम साइज का यदि हमें इससे क्या निकालना है, मैक्सिमम साइज का यदि हमें इससे कॉन निकालना है, कॉन कैसे निकलेगा, कॉन कैसे काटोगे, उसका ऊपर वाला पार्ट ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा, और इस तरीके से वो नीचे तक जाएगा, इस तरीके से नीचे तक जाएगा। तो हमने ये वाला पॉइंट काट के और निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब हमने उसको निकाल लिया तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आफ्टर द कॉन कार्व्ड आउट। तो हमें कॉन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और इस पार्ट का भी निकालना है, कितना बचा होगा, ओके। तो ऐसे करना है हमें सॉल्व इसे। तो सॉल्व करने के लिए अब हम क्या काम करें, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले, अ कॉन ऑफ मैक्सिमम साइज। सबसे पहले तो आपकी जो लॉजिक है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, यदि कॉन सेम रहता, यही साइज का रहता, सरफेस एरिया कैसे निकालते, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। हमें पता है 6a² होता है, तो इस पर वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाता। अब 6a² होता तो निकाल लेते। चलो, आपने क्या काम किया, यहाँ पे एक होल कर दिया। अब सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो पार्ट होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब
सरफेस एरिया तो वो होता है। तो हम क्या किया, हमने ना इसमें सर्कल वाले पार्ट को काट लिया और अंदर तक काट लिया। तो अब क्या इसके सरफेस एरिया पे कुछ चेंजेस होंगे? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि पहले क्या था, ये पूरा पार्ट पैक था, ये पूरा पार्ट पैक था, यानी था पैक। तो आप इस वाले पार्ट को भी छू सकते थे, कौन के ऊपर वाले पार्ट, सॉरी जो क्यूब था उसके ऊपर वाले पार्ट को भी छू सकते थे आप। लेकिन अब हमने वहां से कौन को काट के निकाल लिया, इसका मतलब ये होल हो गया यहाँ पे। अब होल हो गया तो अब आप इस वाले पार्ट को नहीं छू सकते, इसका मतलब इतना पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक और बात, मैंने क्या बोला था, सरफेस एरिया का मतलब होता है जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जिस पार्ट को हम पेंट कर सकते हैं, वो पार्ट क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया होता है। अब देखो, जब ये होल हो गया तो आप इस वाले पार्ट को भी छू सकते हो, पहले नहीं छू सकते थे अंदर वाले पार्ट को, लेकिन अब छू सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा और इससे जो स्क्वायर है, इसका जो सर्कल का एरिया है, वो पार्ट अलग हो चुका है, उसे हम छू नहीं सकते, ये हॉलो है यहाँ से। तो ये वाला पार्ट माइनस करेंगे और ये जो एरिया है इसका वो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दिया हमने, इसके बाद 1 सेकेंड, अब देखो, अब हम वहीं करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, ये 6a² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, कॉन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। इसकी एज कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 14 × 40। ठीक है, अब देखो a² मतलब एरिया किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 × 14 कितना होता है, 196 होता है ना। 6 का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 36, 6 9 जा हो जाएगा 54, 54 3 57 और 6 और 5 11। ठीक है, तो 1176 आ गया। एक बार और देख लेना आप सॉल्व करके से कि इतना ही आ रहा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर 1176 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। 1 सेकेंड, ये गलत तो नहीं है, 196 ही होता है ना, हाँ इतना ही होता है 196। फिर 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा, 6 9 जा 54 और 54 और 3 7, हाँ ठीक है 1176 है। एक बार आपको देख लेना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ऐसा नहीं कि ऐसा देख रहे हो कि पूरा टाइम ही बर्बाद कर लिया अपना, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, अब देखो 1176 निकाल लिया, ये तो इसका सरफेस एरिया निकल गया क्यूब का, लेकिन इसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, आपने क्या किया है, इसका कौन का, सबसे पहले आप कौन देखो, मैक्सिमम साइज की निकालनी है हमें काट के। मैक्सिमम साइज कैसे निकाल सकते हो, इसका डायगोनल यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस को ही कवर करेगा, इससे ज़्यादा तो बना नहीं सकते हम। ये डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इससे बड़ा बना सकते हैं क्या, बड़ा बनाएंगे तो बाहर चल जाएगा। तो डायमीटर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। क्यूब में क्या होता है, सॉरी जो ऊपर क्या कैसे दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये स्क्वायर जैसे दिख रहा होगा आपको। तो हमने ऐसे सर्कल बाहर से काटा है, ऐसा मैक्सिमम साइज का ऐसे ही काट सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसका क्या होगा, डायगोनल होगा, तो डायमीटर होगा। डायमीटर तो रेडियस निकालना है हमें, πr/l की जरूरत होती है। तो πr/l मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या फिर आप रेडियस कितनी बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका एक एज कितनी है 14 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइट कितनी होगी, ऊपर पार्ट से नीचे पार्ट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। और आपने बाहर क्या निकाल दिया, उसका पूरा वॉल्यूम निकाल दिया है आपने। ठीक है, आपने बाहर क्या निकाला है, उसका आपने सरफेस एरिया थोड़ी ना बाहर निकाला है, आपने तो पूरा वॉल्यूम निकाल दिया बाहर, ये पूरा पार्ट बाहर निकाल दिया आपने। तो हमें कौन के वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हम ऐसा देखेंगे, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है ना, तो आप निकालने वाले पार्ट को छोड़ दो, हमने वॉल्यूम निकाला इतना तो हमें पता है, लेकिन हमें सरफेस एरिया की बात हो रही है। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, कौन का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, πr/l। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें, πr/l होता है, उसका निकाल देते हैं। हमें जो गिवन है हम उससे निकालेंगे, हमें जो जो पूछा है ना हम वो निकालते हैं, हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं है। यदि वॉल्यूम की बात होगी तो बात कर रहे होंगे हम वॉल्यूम्स की,
ठीक है, तो देखो पाई आर एल है। अब पाई हमें पता है 22/7 होता है, आर पता है, आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा 7 सेंटीमीटर है। एल कितना है, एल तो निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा, एल निकलेगा, इसकी स्लैंट हाइट होती है एल, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। हाइट 14 सेंटीमीटर है, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, एच स्क्वायर के, एच स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहाँ से कॉमन निकल सकता है, देखो 7 कॉमन निकल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी +7 स्क्वायर। इसको इजी बना रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, नहीं तो 14 का स्क्वायर करोगे 196 आएगा, फिर 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49, फिर जोड़ोगे फिर निकालोगे तो भी आंसर आएगा आपका 9 और 6 कितना हो जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि जल्दी कैसे कर सकते हो। 7 स्क्वायर कॉमन निकालोगे, यहाँ किसका बचेगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। तो इस एच स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, तो कितना आ जाएगा 7 और 4 और 1 5, तो √5 आपका 7√5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा आपने ऐड कर दिया इनको। ठीक है, पूरा ऐड कर दिया, कितना आ गया 9 और 6 15, 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 1 2 245 आ गया। 245 का फिर फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद फिर 7 इस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा आपका 49 × 5, देख लेना सॉल्व करके। 5 9 जा 45, 5 आ गया 4, 5 × 4 20, 20 और 4 देखो 245 आ गया, मतलब 49 कॉमन निकल जाएगा। स्क्वायर रूट होगा 49 का तो 7 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट 5 में पेयर नहीं बन रहा तो √5 आ जाएगा। तो ये निकल गया क्या L, तो L की वैल्यू रख दोगे 7√5, तो ऐसे निकल रही होगी वैल्यू। 22/7 रख दो, इसे 7 से एक 7 कैंसिल, तो 7 × 2 4 1 7 2 4 14 14 और 1 15 √5, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका निकला है, हमें जो पूछा था हम वो निकालेंगे। हमें कौन का पूछा था, हमने कौन का बता दिया। अब हमें क्या पूछा है, हमें सॉलिड का भी बताना है, सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो हमें पता है, हमने ये 6a² निकाल लिया टोटल था जब। अब यदि हमने ये सर्कल वाला पार्ट हटा दिया, सर्कल वाला पार्ट हट गया हमारा, सर्कल वाला पार्ट हट गया, इसका मतलब क्या होगा, πr² हटा दिया आपने, कितना निकला है 170, 1176। अब देखो ये क्यूब है, एक क्यूब देखते हैं हम, जैसे क्यूब तो यहाँ कोई पढ़ा नहीं है, बाकी मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ। ठीक है, कोई बुक देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड। कोई बुक तो समझ में नहीं आ रही है, देखो 1 सेकेंड, ये देखते हैं। ये मान के चलो, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्यूब जैसे क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, पर क्यूब समझ जाओ इसे। ठीक है, कैमरा तो बंद है अभी, शायद लाइट गोल थी, तो एक काम करते हैं, यहीं देखो, हमने क्यूब का ऊपर वाला पार्ट देखो, क्यूब का ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिख रहा होगा कुछ आपको, ऐसे कुछ दिखेगा क्यूब का ऊपर वाला पार्ट। आपने क्या किया, पहले तो ये ठीक ठाक था, पूरा सिंपल था, लेकिन आपने ये वाला पार्ट कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जिस पार्ट को छू सकते हैं। अब इस पार्ट को छू नहीं सकते आप, इसको छू सकते हो, ये वाला पार्ट छू सकते हो, पर ये तो हट गया पूरा, तो इससे नहीं छू सकते। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे क्या, πr²। ये एरिया हमने कवर, ये एरिया पूरा हटा दिया ना हमने, स्क्वायर का एरिया पूरा हटा दिया, तो ये हटाएंगे। लेकिन क्या किया, जब आपने इसके कौन के शेप में काटा, तो अब देखो जब आप इसके अंदर छुओगे, अंदर इस जो आपका क्यूब है ना, ये पार्ट तो पूरा खोखला है, हॉलो है, तो आप जब अंदर वाला पार्ट छूओगे तो ये कौन के जैसे दिख रहा होगा आपको, मतलब आपने कौन का सरफेस एरिया भी आप छू सकते हो। देखो अंदर वाले पार्ट को भी आप छू के देख सकते हो, यानी ये वाला पार्ट छू सकते हो, यानी छू सकते हैं। तो इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब अभी हमने निकाला है कौन का सरफेस एरिया कितना है, इतना है, तो इसको आप ऐड करोगे और πr² हटाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से देखना, 2 बार देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो देख लेंगे। तो इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कौन वाले, पहले देखो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो सरफेस एरिया होता है, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो सरफेस एरिया होता है। बाहर वाले पार्ट को छू सकते हो, बिल्कुल। क्या आप अब देखो, पहले छू सकते थे इसको, नहीं, कौन के शेप में काट दिया आपने, तो अब ये सर्कल वाला हॉल हो गया, यहां से तो पूरा खोखला है, लेकिन अब आप इसके कोने को छू सकते हो। देखो अंदर हाथ आप डालोगे इस क्यूब में, तो आपको कैसे मेजर करोगे,
कैसे इमेजिन हो रहा होगा, ये कैसे देख रहे होगे, ये कौन के जैसे दिखेगा, तो कौन वाले पार्ट को भी छू सकते हो, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, तो वो हमने ऐड कर दिया। इसको घटाएंगे क्योंकि अब ये पार्ट हट चुका है, तो हटा दो, सर्कल हट चुका है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू है 7, तो 7 × 7 प्लस 154√5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1176 और 7 2 जा, तो सीधे हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर निकाले है ना हमने, तो 1 सेकेंड, इतना ही 154 आ जाएगा, 154 है ना, इतना आ गया। अब देखो प्लस 154√5। अब ऐसा नहीं कि 154 से 154√5 हटा दिया, नहीं, जैसे आप इसको नहीं माइनस कर सकते ना, x माइनस 154 इसको माइनस नहीं कर सकते, वैसे ही दिया है, x की जगह में √2 दिया है आपको, √5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, जो मैं बता रहा हूँ। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो भी 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 1 आ गया ये, प्लस 154√5, ये आपका राइट आंसर हुआ। या फिर √5 को और 2.25 करके सॉल्व करके तो भी निकाल सकते हो। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये आपका कर्व सरफेस एरिया निकल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, the diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the basal is 13 cm. Find the capacity of the basal. आपको बेसल की कैपेसिटी बतानी है कितनी है। ठीक है, तो देखो एक बेसल है जिसमें हमें बता रहा है, बेसल है जिसमें इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल के जैसे है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है। सबसे पहले तो एक सिलेंडर बना लेते हैं जो कि हॉलो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सिलेंडर बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, इनको मिला देते हैं। तो ये हमने सबसे पहले तो हॉलो सिलेंडर बना दिया, ये हमने एक हॉलो सिलेंडर बना दिया। अब हमें क्या बोला है, अ बेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेरिकल मतलब आधा स्फेयर है, तो एक बॉल है जो कि इस तरीके से बना देते हैं, इसके ऊपर हमने माउंट किया है, तो माउंट कर दो एक बॉल। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसको माउंट कर दिया हमने। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज 14 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ द बेसल, टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या दिया, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बेसल, बेसल की कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बताना पड़ेगा आपको। ओके, तो ऐसे बताना है आपको। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अब इसको हम थोड़ा सा पलटा दें, पलटा दोगे तो कैसे होगा, अ बेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि पहले सिलेंडर रख दिया, पहले बॉल रख दी हेमिस्फेरिकल, फिर उसके ऊपर सिलेंडर बना दिया, फिर उसके ऊपर कितना जो कैपेसिटी है वो वॉल्यूम निकाल रहा होगा। वॉल्यूम मतलब इसमें और इसका वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही तो कैपेसिटी होगी उसकी। तो अब 13 सेंटीमीटर दिया है, हमें पता है कि जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे वो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हम टोटल, हमें क्या निकालना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बेसल, टोटल कैपेसिटी निकालनी है इस बेसल की। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को जोड़ देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो दो साइड और एक, 3 साइड हो गई, 3 साइड मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब देखो 2/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। एक काम करते हैं, जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको निकाल लेते हैं। आर तो दोनों में सेम ही होगा, तो हम जो चीज़ पहले कॉमन निकल रही है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा इजी बन जाता है क्वेश्चन, है ना। तो निकाल लेते हैं। देखो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर को ही कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2/3
2/3 बचा और एक r और बचा, प्लस यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर, तो h बचा। अब सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब r की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3, r की वैल्यू कितनी थी 7 थी, प्लस h की वैल्यू कितनी है, अब h इसका अलग है, h देखो टोटल हाइट हमें 13 दी थी ना, तो यहाँ से तो यहाँ तक ही होगी सिलेंडर की हाइट, यहाँ तक। तो अब हम क्या करें, हम ना यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7, 13 में से 7 माइनस कर देते तो आंसर आ जाएगा, तो 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी हाइट होगी, तो 6 लिख दो। अब बस सॉल्व करते हैं, तो एक 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 आ गया यहाँ पे। और यहाँ देखो 2 × 7 कितना आ जाएगा 14, 14/3 प्लस 6, सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो एलसीएम लेके, तो 1 सेकंड, इसे सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, कैपेसिटी निकल जाएगी, ये कितना आ जाएगा 154 है ना, ये 154 आ गया, क्योंकि इसको बार बार कई बार सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन में हमने। तो 3 और 6, 3 6 या 18, 18 को 14 में जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 3, ठीक है, 1 1 2 और 1 3, 132/3 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व किया ना हमने, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई प्लस जोड़ दिया हमने 14 में, तो इतना आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते तो आपसे आ ही जाता होगा। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 identical cubes each of volume 64 centimeter cube are joined together end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? तो आप क्यूबॉइड को देखो, उनसे जो क्यूबॉइड बन रहा है वो बताना है, तो आप क्यूब को कैसे भी जोड़ सकते हो। आपने क्या किया, एक क्यूब बनाया, ठीक है, ये क्यूब हो गए जिनका हमें दिया है, तो एक क्यूब इनके पैरेलल जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया एक क्यूब आपने, ठीक है, ये क्यूब जोड़ दिया आपने ऐसे, या तो एंड टू एंड ऐसे जोड़ दो या इसके ऊपर जोड़ दो, किस कैसे भी जोड़ना है, एंड टू एंड जोड़ना मतलब कहीं से भी जोड़ सकते हो। अब देखो सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर क्यूब था एक क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों क्यूब एक से हैं, तो दोनों क्यूब एक से हैं क्योंकि ईच बोला है हमें, तो दोनों क्यूब एक से हैं, इसका मतलब एक की साइड निकाल लेते हैं, तो हमें पता है ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है, उनका वॉल्यूम होता है, तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसके इक्वल है ना, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ले लेना दोनों तरफ, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया, तो ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 और 4 8 हो गई, तो टोटल 8 है। तो हमें पता है लेंथ, विड्थ और हाइट निकल गई 4 4 और 8। अब हमें क्या निकालना, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 × LB + BH + HL, यही होता है। अब वैल्यू रख दो इसमें, आंसर आ जाएगा 2 × L कितना है, लेंथ कितनी है 8 है, B विड्थ कितनी है 4 है, प्लस विड्थ कितनी है B 4 है, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 4 है, प्लस H कितना है, H हाइट मतलब 4 है, L कितना है, L मतलब लेंथ 8। बस सॉल्व कर लो, तो 2 यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल सकते हो कॉमन, 2 × 4 और एक और 4 भी कॉमन निकल जाएगा, कॉमन भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इजी बना रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो जो चीज़ कॉमन निकल रही है तो इजी बन जाता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि बाकी चीज़ों को ऐड कर देंगे हम। तो देखो यहाँ से 4 2 जा 8, इसे 4 × 2 लिख सकते हैं, और इससे भी 4 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो 4 4 4 4 4 4 सब में है, तो एक काम करो 16 कॉमन निकल जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, देखो 4 × 4 कॉमन निकल गया, 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 4 × 4 दोनों ही कॉमन निकल गया, यहाँ भी 2 बचा, बस। अब देखो कितना जी बन गया, 2 और 2 4 और 1 5, 16 × 5 80, 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही राइट आंसर होगा आपका। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यदि आपने समझ गया क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a solid cube of side 7 cm, conical cavity of 7 cm and radius 3 cm is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. हमने क्या किया है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब लिया, उसमें जो कि 7 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, हमने उससे कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको
इज हॉलोड आउट, निकाल लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो भी रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या करोगे, सीधे इसका वॉल्यूम निकालोगे। हमें रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम पूछा, ना कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना मैंने बता दिया, यदि सरफेस एरिया पूछता तो पिछले क्वेश्चन जैसे होता। अब वही है, कॉनिकल पार्ट में ही काट रहे हैं हम इसे, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसका काट रहे हैं। इस हॉलोड आउट, हॉलो कर रहे हैं, निकाल ले रहे हो आप। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसका बताना है, तो कैसे करोगे आप, इसका वॉल्यूम निकालोगे, किसका, कॉनिकल पार्ट का, उससे इस पूरे वॉल्यूम को माइनस कर दोगे क्यूब के वॉल्यूम से, जो भी आंसर आएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम इसको भी देख लेंगे नेक्स्ट, क्योंकि इसके तीन पार्ट आने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rise by 5.6 centimeter। हमें बोला गया है कि एक मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर। देखो मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर। अब मार्बल्स हैं जिनकी डायमीटर कितनी है 1.4, डायमीटर की बात हो रही है, मतलब डायमीटर किस में बताते हैं हम डायमीटर क्यूब में तो बता नहीं सकते, डायगोनल बताते हैं। डायमीटर हम या तो सर्कल में बताते हैं या फिर स्फेयर में बताते हैं, मतलब स्फेयर है ये, ठीक है। तो स्फेयर जैसे बना लो, तो स्फेयर बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका स्फेयर हो गया, ये स्फेयर है, ओके। तो इस स्फेयर है, मार्बल की ऐसी कितनी सेंटीमीटर वाली बॉल है, ये छोटी बॉल होंगी, मैंने बड़ी बना के बता दिया। इनकी हमें क्या दिया, डायमीटर दिया, मतलब यहां से आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की साइड दी है, लेंथ दी है, ठीक है। तो ये कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक 1.4 सेंटीमीटर हो गया ये। अब आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, स्वाभाविक सी बात है बड़ा होगा ना, तभी तो लिखेंगे हम। तो वो सिलेंडर कैसा है, ये छोटी बॉल है, ठीक है, बड़ा बनाया है मैंने, इनको छोटा कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, अब एक सेकंड देख लेते हैं, कर सकते हैं छोटा, लेकिन पूरा ही पार्ट छोटा होगा फिर। आई होप आपको समझ रहे होगे ना आप बात को। तो अब देखो ये जो बॉल है ना, समझ रहे होगे कि ये छोटी छोटी बॉल है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम एक क्यूब जो है हमारा सिलेंडर जो है वो डायमीटर इतने का है, इसमें हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें लगा रहे हैं हम। तो एक काम करते हैं, लगा देते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पानी होगा, आप ड्रॉप करोगे, सीधी सी बात है, कोई पानी है आपके पास, उसमें आप क्या करोगे, कांच की जो बॉल है वो डालोगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, यही होगा ना। तो हमें क्या बताना है, मार्बल्स ऑफ 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये कितने का, 7 सेंटीमीटर का है। अब कंटेनिंग सम वाटर, इसमें कुछ वाटर है, कितना वाटर है हमें नहीं बताया गया। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। कितना बढ़ जाए, 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाए, उड़ जाए पानी, ठीक है, राइज कर जाए। तो कितना पानी था पहले से वो तो हमें नहीं पता, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जितना भी पानी रहा हो, यहां तक पानी था ऐसा मानते हैं, इतना पानी था, ठीक है, यहाँ पानी था। हमें कितना ऊपर करना है इसे, हमें ना यहाँ से लेके कहाँ तक ऊपर उठना चाहिए, ये पानी 5.6 सेंटीमीटर तक उठना चाहिए, मतलब यहाँ तक आ जाए पानी, इस वाले पार्ट तक पानी आ जाए। तो हम कहेंगे कितनी हम कितनी मार्बल की ऐसी बॉल हैं कि हम इतने पानी में ड्रॉप करें, यहाँ पे इतने पानी में ड्रॉप करें कि ये पानी यहाँ तक आ जाए, फिर 5.6 सेंटीमीटर से राइज कर जाए, ठीक है। तो ये बताना है हमें। तो देखो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, मतलब किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा हमें, और क्या लगेगा, और हम इनका वॉल्यूम डाल रहे हैं तो ये ऊपर आ रहा है, इनका मार्बल्स का, ठीक है, मार्बल्स मतलब स्फेयर का, ऐसा बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या, स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ये बॉल डाल रहे हो आप, कितनी बॉल डालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा मानते हैं कि n बॉल डालने की जरूरत पड़ेगी इतने वॉल्यूम की, ताकि पानी कितना ऊपर आ जाए, 5.6 सेंटीमीटर ऊपर आ जाए। तो 5.6 सेंटीमीटर, तो मतलब वॉल्यूम किसका निकालना है, बस इतने पार्ट का निकालना है कि पहले जितना था यहाँ से यहाँ तक ऊपर करना है पानी, तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 5.76 सेंटीमीटर, लेकिन
जो डायमीटर है वो तो सेम रहेगा ना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हाफ कितना आ जाएगा, 3.5। तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर कितना है, आर स्क्वायर मतलब 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच, एच कितना 5.6, डिवाइड कर दो, 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 0 3 25, 25 और 3 28, तो 28 आ गया, ये 28 आ गया। और क्या क्या बचा है, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या बचा है 35 बचा है, 3.5 बचा है, 22 बचा है और 28 बचा हुआ है। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलता है, पता है, क्योंकि बाद में कैंसिल होना ही है, कुछ ना कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे ही रखो। ठीक है, तो भी ऐसे भी करोगे सॉल्व तो भी आंसर आएगा, इसको थोड़ा इजी बना के करोगे तो भी आंसर आएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच ऐसा लिखते हैं, ये किसका वॉल्यूम हो गया, इस सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, कितनी ऐसी बॉल डालें, मतलब हम ऐसा मानते कि हमने एन वॉल्यूम डालेंगे, एन हम बॉल डालेंगे कितने वॉल्यूम की, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच की, पाई आर स्क्वायर एच की, तो हमें ये मिल जाएगा। अब एच इसका अलग है, याद रखना, सॉरी पाई आर क्यूब, इसमें एच लिख रहा हूं मैं बार बार, क्या होता है 1 सेकेंड, एच नहीं होता है, क्यूब होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्यूब होता है ये। तो अब देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर आर दोनों के अलग अलग हैं तो आर कैंसिल नहीं करेंगे, हम सीधे ऐसे लिखते हैं 4/3 और एन मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, आर कितना था देखो 1.4 ही था, देखो 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो इसका भी हाफ, इसका हाफ कितना आ जाएगा 0.7, 0.7 आ जाएगा। तो लिख दो, हमें तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n को यहीं रखते हैं, n को यहीं रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ पहुंचा दो, 3 इस तरफ आ जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा, आर क्यूब जो है वो भी अपॉन में आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन में आ गया मतलब आर क्यूब यहाँ आ गया। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई सॉरी 1.7, 0.7 था ना, 1.4 का आधा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 हाफ, क्योंकि डायमीटर दिया था वो, तो ये लिख दिया हमने। अब आर क्यूब लिख दिया ऊपर, ये 3/4 लिख दिया। अब देखो आर स्क्वायर कितना है इसका 3.5 है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, एच कितना है, एच है 5.6, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से हमने इनके पॉइंट काट दिए, मतलब सारे नंबर कैसे हो गए, अब एग्जैक्ट नंबर हो गया, डेसिमल में नहीं। 7 से 5 टाइम ये कैंसिल होगा, 7 से 5 टाइम्स ये कैंसिल होगा, 8 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये और इजी बन गया। देखो तो एन की वैल्यू आ गई, कितनी बॉल डालनी पड़ेगी, इनका सब का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 और 2 इंटू 3 6, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, 150 ऐसी बॉल हमें इसमें ड्रॉप करनी पड़ेगी ताकि जो पानी है वो 5.6 से राइज कर जाए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप जो है आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझोगे क्वेश्चन की क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाता है। फिर जो भी बोला गया है हम सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे, इमेज उसकी ड्रॉ कर ली हमने, फिगर बना लिया। अब फिगर बना लिया, इसके बाद सारी चीज़ें आसान है। यदि हमें कैपेसिटी की बात हो रही है, पानी ऊपर आने की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम समझ गया कैसे निकालना है। अब ड्रॉप कर रहे हो आप, ड्रॉप क्या कर रहे थे हम, ड्रॉप कर रहे थे हम जो स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम ही ड्रॉप कर रहे थे आप, स्फीयर का वॉल्यूम ड्रॉप कर रहे थे ना, तो वॉल्यूम ड्रॉप करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, तो कितना हम डालेंगे वो इसमें, इसके पानी में, सिलेंडर में, तो पानी ऊपर आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताया आपको एक बार फिर से सॉल्व करके देखोगे, तभी आपसे बन रहे होंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो एक बार खुद से सॉल्व करना, बन जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और यदि आप समझ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, एक बात याद रखना, यदि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने का तभी फायदा मिलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, अब ऐसा नहीं कि पहले ही आपको सॉल्व करना, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनता है वीडियो देख लो, उसके बाद फिर पॉज करो वीडियो, या फिर पूरी वीडियो देख लिया और उसके बाद क्वेश्चन देख लिया, या फिर एक काम करो, एक बार समझा क्वेश्चन,
उसके बाद पूरे समझ लो क्वेश्चन, और इसके बाद क्या करना, वीडियो में एंटर होना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन की, ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन के, और यही क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करके देखना क्या बन रहे हैं क्वेश्चन। तभी फायदा होगा जब आपने, देखो यदि आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हो, देख लिया आपने, अब आपको लगेगा इतने टाइम तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व हुआ था, कैसे माइंड, सिंपल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जिसमें थोड़े थोड़े लॉजिक लग रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगा है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगा है, तो ये क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप 2-3 बार सॉल्व करके देखोगे तब बनेगा। ठीक है, तो एक बार यदि वीडियो देखी है, टाइम दिया है उसमें, या तो मत देखो वीडियो को, या देख रहे हो तो 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, यदि सॉल्व नहीं करना है, आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, एनसीईआरटी कवर कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, बस उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, नई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप देख रहे हो तो अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, यदि देख रहे हो तो जो मैं कर रहा हूँ वो फॉलो करो, इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करके देखो, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी देख लेंगे हम, जितने टाइप के बनते हैं। ओके, थैंक यू।